नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग जल्दी याद करने वाले 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, असरदार होगा। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक और अपने आगे वीडियो पर चलते हैं। तो अगर वीडियो पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट के हैं या किस शहर के, किस राज्य के हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का फर्स्ट टॉपिक ही है याद करने का ट्रिक। अच्छा, याद करने का ट्रिक क्या है? इसको कहते हैं नेमोनिक टेक्निक। नेमोनिक टेक्निक में क्या होता है कि अगर आपको कोई लंबी लिस्ट हो या ना कोई नाम हो तो उसको याद करना है। मान लो कोई भी चीज़ याद करना है, ठीक है। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आंसर है तो उसको क्या करना है, एक मज़ेदार वाक्य में बनाना है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दिया है जैसे कि वर्णमाला है, कोई वर्णमाला को याद करना है क्रम से। तो क ख ग डम डम बजे, मतलब ऐसे ना, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन हम याद कर रहे हैं या सपोज कोई ना जिक्र याद कर रहे हैं तो कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे जैसे कोई मज़ेदार ट्रिक बना के। अब मज़ेदार ट्रिक बनेगा कैसे? आप लोग तो समझदार ही हैं, कैसे बनेगा आप लोग को पता ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम कुछ ना कुछ बताना चाहेंगे तो बताए ना। तो चलते हैं पता करते हैं कैसे याद होगा। तो सबसे पहले मान लो कि एक जिक्के लेते हैं हम लोग, कोई जिक्के लेते हैं। जैसे कि उठा लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो कि कोई राजा है हर्षवर्धन एक राजा था ना इतिहास में। हर्षवर्धन वो कब से कब तक था, वो कब आया था और कब राज किया था। या मान लो कि उसके राजा मतलब हर्षवर्धन से पहले एक राज्यवर्धन था, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे मान लो राज्यवर्धन का जन्म कब हुआ था, तो 606 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जिक्के याद कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई और टॉपिक लेते हैं, जैसे ठीक है, एक तरह से ना कोई मजेदार ट्रिक आप लोग इजी में समझिए। कोई क्वेश्चन आंसर है, उसको एकदम मजेदार ट्रिक्स में कोई बड़ा क्वेश्चन आंसर है तो छोटा से छोटा करके याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको अपने दिमाग में, मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भारत का मैप ही पढ़ रहे हैं। तो भारत का जब मैप पढ़ेंगे ना तो हम लोग भारत के नक्शा को अगर साथ लेंगे या भारत के नक्शा को सोचेंगे ना, मान लो कि हम पढ़ रहे हैं कश्मीर के बारे में, तो अपने दिमाग में कश्मीर को विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब सोचेंगे, एक काल्पनिक तौर पर ना एक चित्र बनाएंगे अपने दिमाग में। ठीक है, देखिए जिस चीज़ को याद करना है उसकी सोच में तस्वीर बना लो। ठीक है, अपने दिमाग में। जैसे इतिहास के राजा है, ताज और तलवार के साथ सोचे। ठीक है, मान लो कोई राजा है इतिहास में, हाँ, तो कोई राजा है तो तलवार के साथ अपने एक गद्दी में बैठे हुआ है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा विजुअलाइजेशन अपने से करके मतलब कुछ किसी चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टुकड़े में बांटें, जैसे कि ना थिंकिंग में क्या कर रहा है ना कि बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे कि हम कोई मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो मान लो मोबाइल नंबर 10 अंक का है। 10 अंक को सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत का 3 गो, फिर 3 गो, फिर 4 गो, ऐसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 987 600, जैसे मान लो कोई नंबर है 9876543210। ठीक है, ये नंबर है, तो ये नंबर है, तो इस नंबर को याद करें कैसे, 9876543210। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं 987 654 3210, ऐसे कर सकते हैं ना। या किसी ऐसे इस तरह से हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई फुल फॉर्म है या कोई मीनिंग है। जैसे मान लीजिए ना एसबीआई का फुल फॉर्म होता है, तो एसबीआई का फुल फॉर्म किसी का बहुत सारा मीनिंग नहीं होता है, तो होता है ना सुपरिटेंडेंट, तो सुपर इन टेन डेन। तो ऐसे क्या होगा, इसको हम तोड़ तोड़ कर याद कर लें, तो ऐसे ही आपको कोई भी मीनिंग याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इससे खुद से सवाल पूछें और बार बार दोहराएं, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल और रिपीटेशन। ठीक है, जो पढ़ा है खुद से पूछो ये टॉपिक क्या कहता है, और कुछ दिन छोड़कर दोहराओ, एक दिन बाद 3 दिन बाद। जैसे कि हम आपको बताएं ना
किसी भी टॉपिक को इसे एक सप्ताह आप क्या पढ़े हैं, एक सप्ताह पढ़ने के बाद जो संडे आता है एक सप्ताह के बाद, उस संडे पूरा हफ्ता का पूरा दोहरा लें, या सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़े हैं तो शाम में 1 घंटा पहले सोने से पहले उसको पूरा दोहरा लें। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं 5वां ट्रिक। अंतिम एक बोनस ट्रिक भी है। ठीक है, तो सिखाओ ताकि याद रहे, जैसे टीचिंग टू रिमेम्बर। देखिए मान लो कि हम लोग को याद कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है, तो जो पढ़ा है किसी को समझाओ, अपने दोस्तों को, खुद को बोलो, आईना के सामने बोलो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको बातचीत करने में आसानी होगा। या आपको किसी के सामने जाकर बोलेंगे, जिससे आपको एक घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उस छोटे बच्चे को कोई टॉपिक समझा देते हैं ना एकदम अच्छी तरह से, अगर उसको समझ में आ गया, याद हो गया, तो आपको भी वो टॉपिक याद होगा। क्योंकि कोई टॉपिक हम लोग किसी को समझा तभी पाते हैं ना, कि जब तक हमें वो टॉपिक अच्छे से सीखा हो, पढ़ा हो, समझा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कि टिप्स है, पढ़ाई प्लस नींद, कमाल, मैजिक नहीं हो सकता। सोने से पहले जो पढ़ते हैं वो दिमाग में जल्दी बैठता है, इसलिए सोने से पहले 10 मिनट पहले पढ़ाई जरूर करें। जैसे कि मान लो सोने से पहले हम लोग जो भी टॉपिक बहुत जैसे बड़ा मन लगा पढ़ते हैं ना, तो सोते हैं तो वही टॉपिक दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, जिससे कि हमको पढ़ने में भी आसानी होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। तो अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।